इजराइल की नाक कटने के बाद इजराइल को इस बात का यकीन हो चुका है कि पूरी दुनिया में उसकी कुरकुरी हो चुकी है। अब इजराइल ने अपनी ताकत फिर से समेटी है और इजराइल ने ईरान के सिविलियंस के साथ साथ अब ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला शुरू कर दिया है। ईरान पर एक बार फिर से बड़े हमले, तस्वीर आपके सामने। उधर इजराइल ने आधिकारिक तौर पर ऐलान करके कहा है कि अमेरिका भी ईरान पर हो रहे हमलों को हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है और ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन फिलहाल जो हमने कंफर्म किया है, पूछा है और जो पता लगाया है, उसमें अमेरिका अभी तक मना कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि हम इस हमले में अभी शामिल नहीं होंगे। ईरान का इलाका ईस्ट अजरबैजान, जहां पर इजराइल ने बड़ा हमला किया कहा जा रहा है, जिसमें 30 ईरानी ऑफिसर लेवल के, जो फौज लेवल के हैं, मिलिट्री लेवल के, उनको कत्ल किया गया है। इजराइल के हमले में 30 ईरानी फौजियों की मौत हुई है और इसके अलावा रेड क्रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक व्यक्ति की भी इजरायली हमले में मौत हो गई है। ईरान पर बड़े हमले एक बार फिर से जारी हो चुके हैं क्योंकि ईरान ने इजराइल की धज्जियां उड़ाई हैं। इजराइल आखिरकार पूरी दुनिया में जलील होने के बाद अपनी औकात में आ गया है। ईरान का बुशहर ऑयल रिफाइनरी, जिसको ईरान के अंदर इजराइल ने निशाना बनाया है, हमला किया है, साथ ही जो सिविलियंस एरियाज हैं वहां पर भी हमला शुरू कर दिया है। सिविलियंस, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, तमाम जगह पर ईरान के इजराइल ने हमला शुरू कर दिया है। ईरान की नतंज न्यूक्लियर फैसिलिटी ये तबाही से पहले की है, आप देख लीजिए, सैटेलाइट इमेज है, बिल्कुल ठीक सही सलामत है। हमले के बाद का ये है मंजर। नतंज परमाणु फैसिलिटी ईरान की पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। सबसे पहले रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड ने आपको, यानी मैंने आपको 2 दिन पहले ही कंफर्म कर ही दिया था कि ये हो रहा है और होने वाला है। ईरान की मेन राजधानी तेहरान अब बिल्कुल सेफ नहीं है। तेहरान पर इजराइल ने बड़े हमले किए हैं। बड़े हमले करने पड़ते क्योंकि ईरान ने ऐसा हमला किया कि तेल अवीव धुआं धुआं हो गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई इजराइल ने पूरी ताकत से की है, जिसमें तेहरान की यह बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। اینم بلوک ما، اینم بلوک ما. این بلوک 4 هنوز دارن آتش نشانی داره خاموش میکنه آتیشو. چی دیگه، برق و گاز و آب همه چی قطع شده. अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि यूक्रेन से हमने एयर डिफेंस सिस्टम को वहां से निकाला है, यूक्रेन से निकाला है और मिडिल ईस्ट के दूसरे इलाकों में अपने बच्चे इजराइल को बचाने के लिए भेजा है। इजरायली हमले में सिविलियंस, ईरान के सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये है ईरान के बॉक्सिंग चैंपियन, इजराइल के हमले में इनकी भी मौत हो गई है। ईरान ने धमकी तो पहले ही दी थी, लेकिन अब नेतन्याहू ने बड़ी धमकी दी है। इस रिपोर्ट में देख लीजिए, इसी वीडियो के अंदर नेतन्याहू ने कहा है, मैं आपको ट्रांसलेट करके आसान ज़बान में बता रहा हूं। नेतन्याहू ने कहा कि 20,000 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास है और इससे भी ज़्यादा उसके पास हथियार है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो। हमारे जहाज़, इजराइल के फाइटर जेट बहुत जल्द बड़ा ऑपरेशन करेंगे और ईरान के आसमान में इजरायली फाइटर जेट जल्द नजर आएंगे। इजराइल ने सिविलियंस इलाके में हमले शुरू कर ही दिए हैं। इजराइल ने ईरान के एक कार फैक्ट्री पर बड़ा हमला किया है, पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई है। मंजर आपके सामने। इजराइल की पीछे से फटी पड़ी है दोस्तों, हाँ, पीछे से चड्डी बनियान फट चुकी है उसकी। कैसे? ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि सामने से ये इजराइल हमला कर रहा है,
लेकिन फ्रेंडली देशों से कहलवा रहा है कि इजराइल सीज फायर करना चाहता है, जंगबंदी चाहता है। अल्लाह ईरान को कामयाब करे। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम जानते हैं कि ईरान के लोग बातचीत करना चाहें तो बातचीत कर सकते हैं, मामले को शांत कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, कोई तीसरा रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ईरान ने आधिकारिक तौर पर जो कल अमेरिका के साथ बातचीत होने वाली थी उसको रद्द कर दिया है। ईरान रुकने और झुकने को और किसी भी तरह से कोई बातचीत करने को अब अमेरिका से तैयार नहीं है। हजरात, ये ईरानी इन्वेंटर हैं जो इजराइल के हमले में शहीद हुए हैं और साथ ही आप ये इनका नाम माजिद है जिनको इजराइल ने कत्ल कर दिया है। साथ में ये कोलाज देखिए, इसमें ईरानी कुछ फौजी हैं और कुछ आम नागरिक हैं जिन्हें इजराइल ने अपने हमलों में शहीद कर दिया है। इसी तरह से ये आम नागरिक, मैं सबूत दे रहा हूं, बाप और बेटी, ये आम नागरिक ईरानी इजरायली हमलों में मारे गए हैं। उम्मीद है कि ईरान कोई बेवकूफ़ी ना करते हुए पूरी ताकत का इस्तेमाल करके जैसे को तैसा जवाब देगा। यह भी बताना आपको ज़रूरी है कि उधर ईरान ने तेल अवीव में तबाही मचाई, इजराइल में तबाही मचाई, आग लगी, तबाही मची, लेकिन भारत में बहुत सारे लोगों के पिछवाड़े से भी धुआं निकला है। ईरान की लोकल मीडिया ने, ये देखिए, लोकल मीडिया ने कंफर्म किया है, मैंने कल भी बताया था कि सिविलियंस पर इजराइल हमेशा हमला करता है, बेबी किलर इसीलिए इजराइल को कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक एक रेसिडेंट बिल्डिंग, यानी समझ लीजिए एक अपार्टमेंट जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट थे, एक बिल्डिंग जिसके अंदर बहुत सारे फ्लैट थे, उस पर इजराइल ने खतरनाक हमला किया जिसमें 60 सिविलियंस मारे गए थे। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने 60 से ज़्यादा सिविलियंस को कत्ल कर दिया है ईरानी, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। ईरानी लोकल मीडिया ने इसको कंफर्म किया है और हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने भी रज़ा गराफी को कल ही अपडेट दे दिया था कि सिविलियंस को इजराइल निशाना बना रहा है। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर ईरान के 2 कमांडर हैं जो कि दोनों एक लीडर थे, लीडर लेवल के कमांडर थे, एक मेहराबी, एक मेहदी रब्बानी। जी हाँ, दोनों को इजराइल ने कल अपने हमले में शहीद कर दिया है। अमेरिका ने धमकी दी, ब्रिटेन ने धमकी दी, फ्रांस ने धमकी दी कि डील कर लो, इजराइल से बात कर लो, अमेरिका से बात कर लो, और ट्रंप ने कहा ईरान से कि हमले बंद कर दो वरना हम तुम पर पाबंदी लगाएंगे, हमले करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन दोस्तों, वो ईरान है 56 इंच की छाती वाला झूठा मक्कार नहीं है जो ट्रंप की धमकी से डरकर आड़ भक्तों के पापा सीज फायर कर लें और सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप करे। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कर करके पूरी दुनिया में नाक कटवाने के बाद बेगैरत आज जलील होने के बाद भी जरा सा भी शर्मिंदा नहीं है। बहरहाल ये ईरान है, फलाना नहीं। हजरात मोहतरम, आपको बता दूं कि ईरान ने धमकी दी है, ईरान ने वार्निंग दी है। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी को तीनों से कह दिया है कि इजराइल पर अभी हम और हमले करेंगे। ईरान अपना नुकसान जो हो रहा है सो हो रहा है क्योंकि आवाम ईरान के साथ है। आवाम कह रही है कि हमें शहादत कबूल है, लेकिन इजराइल की ऐसी तैसी जरूर करो। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही, लौट रहा हूं और भी ताज़ा जानकारियों के साथ। बने रहिएगा मेरे साथ, मैं हूं रजा और आप। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, अगर मैं रजा भाई के साथ, रजा भाई जो वीडियो अपलोड किए हैं मैं उन्हीं को आपको अपने माध्यम से दिखा रहा हूं। अगर उनका वीडियो पसंद आए, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।